हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है आपके 12th का फिजिक्स का पेपर ही सबसे पहले आ रहा है आरबीसी में अपने। तो जब कुछ बच्चों के मेरे पास कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या करें हम फेल ना हो जाए। बेटा ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपकी आखिरी मेहनत ही आपको अच्छे परिणाम की ओर लेके जाएगी। तो चलिएगा, आज मैं आपके साथ आपकी ही मदद करने के लिए मौजूद हूँ और मैं आपके साथ लेके आया हूँ पूरा का पूरा सिलेबस फिजिक्स का। केवल और केवल 20 टॉपिक के अंदर अपन इस पूरे चैप्टर को और अपने पूरे के पूरे सिलेबस को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। इतनी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने केवल ये 20 चैप्टर ही 20 टॉपिक अच्छे से कर लिए तो आपको फिजिक्स में टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपका पेपर बड़े अच्छे से निकल जाएगा और आप इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। चलिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा और अच्छे से देखते चलें, एक एक टॉपिक को अपन डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपना जो पहला टॉपिक आता है वो किसका रहता है, गाउसेस लॉ। आपको पता है चैप्टर फर्स्ट में अपन पढ़ते हैं गाउस लॉ। तो गाउस लॉ के अलावा इसके अंदर अपने पास गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। आपको पता है अपन 3 तरह के यूज पढ़ते हैं। पहला कंडक्टिंग वायर के लिए इनफाइनाइट लेंथ, दूसरा शीट के लिए, और तीसरा क्या रहता है, स्फेयर के लिए, गोले के लिए। अब इसमें से जो शीट वाला है, जो अपना एक प्लेट वाला है, वो पिछली बार आ चुका, तो बाकी बचे क्या, वायर वाला और स्फेयर वाला। एक धात्विक तार और दूसरा गोला, इन दोनों में से एक अपने को आना ही आना है, अपने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर, और ये जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ये कितने मार्क्स में मिलेगा, 3 मार्क्स के अंदर देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आपके पास एक टॉपिक आता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आपने अब तक जितने प्री बोर्ड वगैरह पिछले सालों के पेपर देखे हैं तो उनमें आपको या तो वैक्यूम में, निर्वात में, या किसी माध्यम में, इन दोनों में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी 1.5 मार्क्स के अंदर ये आना ही आना है, कैपेसिटेंस निकालने का निर्वात में या किसी माध्यम के अंदर, ये आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का तापमान पर प्रभाव। दोनों में से अपने पास यहाँ पे अगर देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट, वो आपके एक छोटे से 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन में आपको देखने को यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद आपके आता है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज यानी जो अपना है व्हीटस्टोन सेतु, इसके आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे ये 3 नंबर में या आपको 1.5 नंबर में आपको देखने को ये फिर से मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है अपना क्या, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट करंट कैरिंग कंडक्टर। 2 धात्विक तार थे, उनके अंदर लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन भी आपको कितने नंबर में, 1.5 नंबर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके ध्यान रखिएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको को यहाँ पे ये निकालने को पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर का एक और सबसे मैग्नेटिक फील्ड वाले का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। किसी कोइल के एक्स डायरेक्शन में, एक्सिल दिशा में कोई पॉइंट पर निकालना है क्या आपने को, मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा अपने निकाला था किसी वलय के अक्षीय दिशा में स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। फिर से आपके 3 नंबर के अंदर आपको देखने को ये मिल सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंडक्टिंग रोड मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई रोड है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रही है, तो उसके लिए आपका क्या फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का आएगा, वो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा आगे बढ़े, और आपको पता है जो अपना चैप्टर नंबर 6 है जिसमें अपने इंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, 2 इंडक्शन पढ़ते हैं अपन, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, स्व प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण। दोनों ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, और दोनों के बीच का जो रिलेशन है, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट और म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट, एल और एम के बीच का रिलेशन आप ध्यान से कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपके जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपको क्या क्या मिलेगा, LCR मिलेगा ही मिलेगा। LCR सीरीज सर्किट, यानी प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध, जब किसी तीनों परिपथ में एक साथ लगे हुए हैं, इसके ऊपर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये। इसके साथ साथ इसके अंदर अगर आप चाहो तो इसमें RMS वैल्यू भी पढ़ सकते हो और मीन वैल्यू भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये उसके अथवा में आपको देखने को मिलेगा LCR आना ही आना है इस बार, विथ रेजोनेंस, अनुनादी अवस्था के साथ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 मार्क्स के फिर से डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, तो आपके क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा का मान आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर नंबर 9 जो फिर से एक 4 नंबर का क्वेश्चन देता है अपने को। वो कौन कौन से क्वेश्चन है, मैं आपको 3 टॉपिक पे जाऊंगा। पहला लेंस मेकर फॉर्मूला,
लेंस मेकर सूत्र, दूसरा प्रिज्म वाला, प्रिज्म के थ्रू, और तीसरा माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। इन तीनों टॉपिक में से आपको फिर से एक 4 नंबर का क्या मिलेगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 4 नंबर के 2 तो यहीं पे निकल गए, आपके पास होने का जुगाड़ तो यहीं पे बैठ गया 4 नंबर के दोनों क्वेश्चनों में। फिर थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो अपने पास क्या आता है, ये आपके फिर से आप जितने भी पेपर देखो उनमें 1.5 नंबर के क्वेश्चन में आपको कंफर्म मिलेगा, या तो परावर्तन रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन अपवर्तन, किसके थ्रू, हाइगेन्स के थ्रू। हाइगेन के प्रिंसिपल का प्रयोग करते हुए प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन तरंगाग्र के बारे में आपसे पूछा जाएगा 1.5 नंबर में ये। इसके बाद आपके फिर से अगर एक बड़ा क्वेश्चन इसी चैप्टर से अगर निकले तो वो है क्या अपना YDSE, यंग का अपना एक्सपेरिमेंट है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विछिद्र प्रयोग, जिसमें अपन विस्थापन निकालते हैं, Y की वैल्यू, तीव्रता निकालते हैं, I का मान। तो ये सारा का सारा एक और अपना डेरिवेशन यहाँ पे देखने को ये 3 नंबर में ये मिल सकता है आपको। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, डी ब्रोगली रिलेशन, डी ब्रोगली का सिद्धांत अपने पास, लैम्बडा बराबर H/P, लैम्बडा बराबर H/mv। आपको 1 से 1.5 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा। आपको याद होगा अपन ने कोई nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट करते हुए टाइम उसका अपन ने रेडियस निकाला, त्रिज्या निकाली, उसका वेग अपन ने वेलोसिटी निकाली, उसकी एनर्जी ऊर्जा का मान भी अपने पास पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, जो आपका न्यूक्लियर वाला चैप्टर है, न्यूक्लियस नाभिक वाला चैप्टर, उसके अंदर मास डिफेक्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। इसके अलावा एक ग्राफ में जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, आपके ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ग्राफ कौन सा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और मास, एटॉमिक मास, दोनों के बीच का कर्व। इसके हर एक स्टेप पे अपने पास ध्यान रखना, जिस तरह फेरस का किस तरह अपना 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कर्व निकल के आता है, इस तरह का कर्व आपको याद होगा अपन ने बनाया था, जिसके अंदर अपने पास सर्कुलेशन देते हुए अपन ने यहाँ पे आगे चले थे। इसमें Fe की वैल्यू निकल के आई थी। ये कर्व विथ डिटेल में आपके 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा ये चीज़। और लास्ट अपना चैप्टर जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस वाला, अर्धचालक युक्ति वाला, उसमें या तो पीएन जंक्शन या रेक्टिफायर, इन दोनों में से एक तो आपको 3 नंबर में आना ही आना है, कहीं नहीं बचने वाला। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड, अग्र बायस, पश्चिम बायस और ग्राफ। रेक्टिफायर जो दिष्टकारी होता है, हाफ वेव और फुल वेव, उसमें हाफ वेव का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, फुल वेव आपसे पूछा जा सकता है विथ कर्व ग्राफ के साथ। इसके अलावा आपको इसमें छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। कहाँ से छोटे क्वेश्चनों में आपको पता है अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी है, जैसे अपने पास बैंड गैप के आधार पे तीनों के तीनों डिवाइस मतलब सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, चालक, अर्धचालक और कुचालक में अंतर। इसके अलावा आपको याद होगा अपने चालकता के आधार पे, कंडक्टिविटी के आधार पे भी डिफरेंस पड़ा है, वो भी आपको याद रहे विथ उनकी टर्म्स के। या आपके एक एक आधे नंबर में क्वेश्चन आपके बनेंगे यहाँ से। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन और भी है, मैं आपको उनको बोल देता हूँ। जैसे कि अपने पास क्या है, आपको पता होगा आप लोगों ने रेडियस निकाली है नाभिक की, न्यूक्लियस की, R बराबर R0 10⁻⁴ न्यूमेरिकल बनेगा यहाँ से। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल आपको याद होगा एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्बडा की वैल्यू, एक्सेलरेटेड प्रोटॉन के लिए लैम्बडा की वैल्यू, ये दोनों से न्यूमेरिकल बनता है आपके, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों पे। और आपके इतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है, बाकी अपन और मिलते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ को आप अपने दिमाग में रखें, कुछ मामलों में आप निश्चिंत रहें, अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दें, और ज़्यादा नहीं, पहले आप इन 20 के 20 टॉपिक को आप कंप्लीट करो। जैसे ही आप कंप्लीट करोगे आपके मन में ऑटोमेटिकली ये निकल के आ जाएगा कि अब हमें 12th में फिजिक्स में रोकने वाला कोई भी नहीं है। और मैं आपको गारंटी के साथ देखने को मिलेगा, ये 56 नंबर का जो पेपर है अपना, इस 56 नंबर के पेपर में गारंटी के साथ 45 से नंबर ज़्यादा का नंबर पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही मिलने वाला है। ये आपको मैं अभी भी आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि आप इनको अच्छे से पढ़ें, और पढ़ने के बाद अगर फिर आपके कोई डाउट आए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का और आपके डाउट्स का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।